वेलकम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 20। साइंस सब्जेक्ट है, क्लास 9th, इंग्लिश मीडियम है। हिंदी मीडियम। टॉपिक हमारा क्या है? जीवन की मौलिक इकाई, जो हमारा चल रहा है, पिछली वर्कशीट से चले आ रहा है। तो प्रश्न है कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, लेकिन जीवन की क्रियाएं क्या हैं? क्या क्रियाएं हैं और एक कोशिका उन क्रियाओं को कैसे कर पाती है? ठीक है। तो जैसे अब ये दीदी बता रही हैं ज्ञान को कि जैसे कि तुम जानते हो, किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। कोई भी जीव हो, चाहे पौधा हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, विशिष्ट लक्षण है। जैसे कि हर कोई ना कोई ग्रोथ करते हैं ना, वृद्धि करते हैं। देखिए, पौधे भी बढ़ते हैं, हम भी बढ़ते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी बढ़ते हैं, जानवर बढ़ते हैं। उत्सर्जन करते हैं, यानी अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, या वॉशरूम जाते हैं, या फिर पसीने के द्वारा बाहर आता है। या भोजन लेते हैं ना, पोषण करते हैं कि नहीं, कैसे न कैसे। तो जीव जो है, ये कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं उनके अंदर। सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, सांस लेना, अंदर करना, सांस अंदर लेना, बाहर छोड़ना, ये सारी क्रियाएं जो हैं जीव करते हैं। ये हमें पता चल गया कि भाई जीवन की क्रियाएं क्या है। तो ये सारी की सारी क्रियाएं जीवन की क्रियाएं हैं। और ये सभी क्रियाकलाप जो हमने बताया कि जीवन की क्रियाएं हैं, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान से ही संपन्न होती है। यानी कि ये जो क्रियाएं जीवन की हैं, इनको करता कौन है? कोशिकाएं करती हैं, पदार्थों के आदान प्रदान से। यानी जो चीजें हमें चाहिए, बॉडी को चाहिए, वो चीजें शरीर के अंदर लेना, और जो शरीर के लिए वेस्ट हो चुका है उसको शरीर से, बॉडी से बाहर करना। प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक भी होते हैं। उन घटकों को बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। और हर कोशिकांग को एक ड्यूटी दे दी जाती है। जैसे कि अधिकारी देते हैं अपने अंडर एम्प्लॉइज को, या स्कूल में किसी एक्टिविटी के तहत आपको स्पेसिफिक काम दे दिया जाता है। तो ऐसे ही हर कोशिकांग का अपना विशिष्ट कार्य होता है। तो प्रत्येक कोशिका में कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? मेनली आप ध्यान रखिए, झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं इसे, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये तीन मेन है। इसको हम चित्र के द्वारा आपको दिखाते हैं। देखिए, ये कोशिका का डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये है आपका केंद्रक, यानी आपके दो पार्ट है, दो दरवाजे हैं। एक ये बाहर का दरवाजा, ठीक है, आप इस बाहर वाले को याद रखिए, और एक ये अंदर का। तो बाहरी दरवाजा जो है आपका अनवांटेड चीजों को, जो भी चीजें होती हैं उनको बाहर से अंदर आने में रोकता है। और इसके अंदर जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका का द्रव्य है। ये है केंद्रक। केंद्रक का अपना काम है, कोशिका द्रव्य का अपना काम है, ठीक है। ये प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, जो बाहरी दरवाजा है। इसके अलावा ये गोल आपको दिख रहा है, ये लाइजोसोम्स हैं। ये लंबे लंबे ये दिख रहे हैं, ये राइजोसोम्स हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको ये चित्र बनाने की प्रैक्टिस करनी है। 4-5 चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। ये गोल्जी है, बस, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। अगर इतना याद हो जाए तो बहुत है। तो कुछ विशेष हमने बता दिए, कोशिकाएं होते हैं जिनके विशेष काम होते हैं। अब प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका की झिल्ली भी कहते हैं, वो क्या होती है और उसका क्या काम है? तो कोशिका की जो सबसे बाहरी परत है, जो अवांछनीय तत्वों को कोशिका के अंदर आने से रोकती है, या अंदर की चीजों को बाहर जाने से रोकती है, उसे बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका द्रव्य। ये केवल जरूरी पदार्थों को ही कोशिका के अंदर आने और बाहर जाने देती है, ठीक है। तो ये जरूरी पदार्थों को अंदर आने और बाहर जाने देते हैं, इसीलिए इसको वर्णात्मक, वर्णात्मक मतलब अकॉर्डिंग, देख रहे कि कौन सी हमारे लिए जरूरी है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अच्छा, किन किन चीजों को अंदर आने देती है? जैसे O2 को, अब बाहर क्या जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व जो है और जल वगैरह है, जो भी चाहिए हमारे को शरीर के अंदर आ जाते हैं। और ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा आते हैं? ये प्रक्रिया आपको याद रखना है, विसरण और परासरण। दो तरह की प्रक्रिया है जिसके द्वारा
ये पदार्थ जो है शरीर के अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं। ठीक है। पदार्थ की गति, देखिए कोई भी चीज जो है ना गर्म से ज्यादा से कम की तरफ जाती है। जैसे हम दूध को पानी में रखते हैं तो ठंडा होता है ना गिलास को, तो क्यों ठंडा होता है, उसका एक ही कारण होता है कि गर्म से ठंडे की तरफ तापमान भागता है। जब तक कि दूध का तापमान पानी के बराबर ना हो जाए वो ठंडा होता जाता है। ठीक वैसे इसमें भी होता है, जो पदार्थ की गति है, जो भी चीजें अंदर जानी है या बाहर आनी है, तो वो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, जिसको विसरण कहते हैं। यानी अगर ऑक्सीजन की जरूरत है सेल को, तो अंदर ऑक्सीजन कम होगा और बाहर ज्यादा होगा तो बाहर का ऑक्सीजन अंदर आएगा, और अगर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया तो इसी तरह से बाहर जाएगा। तो ये विसरण समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा था परासरण। परासरण क्या होता है? कोशिका झिल्ली से जल का विसरण परासरण कहलाता है। यानी अगर जल जो है अंदर या बाहर जो भी हो रहा है उसको बोलते हैं परासरण। ठीक है। अब ये 3 प्रकार का होता है। पहला है अल्प परासरण, दाबी, मतलब अगर विलयन में, ये देखिए विलयन 3 तरह के दिख रहे हैं आपको यहाँ पे 1 2 3। तो विलयन में अगर जल की सांद्रता ज्यादा है, विलयन में कोशिका की अपेक्षा जल ज्यादा है तो कोशिका फूलने लगेगी, और इस प्रोसेस को परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परासरण। ठीक है। अंतः परासरण। इस चित्र को देखिए, इसमें आपको ये कोशिका फूली हुई नजर आ रही है, इस पानी के अंदर, जल के अंदर है, तो इसे अल्प परासरण दाबी बोलते हैं। दूसरी सिचुएशन है सम परासरण दाबी, यानी कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता समान है, यानी इसके अंदर भी जल उतना ही है और बाहर भी, तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम वही रहेंगे ना। अति परासरण क्या होता है? जब कोशिका में विलयन की अपेक्षा कम जल हो, विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल हो, ये देख सकते हैं, तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ गई ना, देखिए, तो इसको बोलते हैं बहिपरासरण। तो ये है परासरण के 3 प्रकार। 3 तरीके से सांद्रता के आधार पर विलयन होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो अंतःपरासरण होता है, बाह्य परासरण होता है या नहीं होता है। अब पादपों में नेक्स्ट है अगला। पादप यानी पौधे को बोला गया है। पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, पौधों में होती है। देखिए जानवरों में तो केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है, लेकिन पौधों में 2 दरवाजे होते हैं बाहर के, एक प्लाज्मा झिल्ली होता है और साथ में एक कोशिका भित्ति होता है। ठीक है। तो पादप कोशिका में परासरण जो प्रोसेस है द्वारा पानी की कमी होने पे प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे कि जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। ये दिख रहा है आपको चित्र, इसको आप देखेंगे, अगर अंदर पानी की कमी हो गई है तो प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ पूरा का पूरा पदार्थ जो है संकुचित हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य कुंचन। तो काफी वर्ड आए हैं, काफी कुछ नए वर्ड हैं, हिंदी माध्यम में है, आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी है इस चीज में और 2-3 बार देखना है। हिंदी माध्यम में इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी कि हिंदी में इसमें जो कुछ वर्ड हैं, साइंस के वर्ड हैं, उस पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। वैसे तो सारा कुछ आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के आंसर करना। ठीक है, इरेज कर दिया है हमने। कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली का क्या महत्व है? तो हमने यहां पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है, यहां पे आया था, ये रहा। कोशिका की सबसे बाहरी परत यही होती है जो केवल जरूरी पदार्थों के अंदर या बाहर आने देती है, तो ये इसका महत्व है। ठीक है, ये इसका महत्व है। ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जवाब है, यहां लिख देते हैं ठीक से, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना। जीव द्रव्य कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो ये है इसका व्याख्या पूरी चित्र के साथ। प्रश्न नंबर 2 का आंसर है ये। ठीक है, जो हमने बता ही दिया कि पानी की कमी हो जाती है तो सिकुड़ जाता है प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ पादप की कोशिका, पौधे की कोशिका। कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है? पारगम्य है, यानी हमने यहाँ पढ़ा था ना,
पारगम्य झिल्ली भी इसी को बोलते हैं। किसको? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली को। तो ये आपका आंसर होगा, जिसपे सर्कल लगाया हमने, थर्ड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ इतना लंबा, तो इसको आप सिर्फ ये नाम लिखना है। नाउ किशमिश या लाल रक्त कोशिकाएं जो भी हैं, अल्प पराशरण दाबी विलयन में रखने पर क्या होता है? तो 3 तरह के विलयन थे, देखिए ये वाला है। तो विलयन में रखने पे क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी। तो हम ये आंसर लिखेंगे कि अल्प पराशरण यानी उस विलयन में रखेंगे जिसमें जल की मात्रा ज्यादा है, तो कोशिका फूल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो जल है बाहर से अंदर की तरफ जाएगा ना, आप ये लिखेंगे, कोशिका में जल का विसरण जो है पराशरण कहलाता है, और जल की सांद्रता के आधार पे वो अंदर जाएगा। तो चौथे का आंसर ये भी लिखेंगे। तो पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, और ये चित्र बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से हमारे चारों क्वेश्चन हो गए। चित्र देख लीजिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन मैंने लगा दिए, आंसर 1, 3 नजर आ रहा है, 2, 4 है। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।